सभी देशवासियों को देश में शांतिपूर्ण चुनाव हो जाने की बहुत बहुत बधाई। अब की जो चुनाव के नतीजे आए हैं ये बहुत ही अलग किस्म के आए हैं और इन नतीजों से कम 7-8 बातें जो हैं वो तो सुनिश्चित हो जाती है कि पहली बात तो ये है कि अब हमारे देश की जनता को धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर बांटा नहीं जा सकता है। वोटर बहुत समझदार हो चुका है कि ये बातें आप क्यों कर रहे हैं और उसको सिर्फ अपने काम से मतलब है, अपने धर्म से मतलब है, जो कि वो अपने घर में पूजा पाठ करके, नमाज पढ़ के या और भी जो धर्म के लोग हैं अपने तरीके से काम कर रहे हैं, अब उनको नहीं किया जा सकता है। नंबर 2, राम मंदिर का चैप्टर हमेशा के लिए अब बंद हो गया है। अब वो सिर्फ एक पूजा स्थल है। सारे देश से, विदेश से लोग वहाँ आएंगे, भगवान राम के दर्शन करेंगे और उसकी बात अब कोई राजनेता या कोई भी पॉलिटिशियन आगे से नहीं करेगा। भगवान राम कह लीजिए, ऊपर वाला कह लीजिए, आप हम उनको किसी भी नाम से बुलाते हैं, उन्होंने अपना एक क्लियर संदेश दे दिया है कि मैं इस दुनिया को चलाता हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। कोई भी इस दुनिया पृथ्वी पर, वो सबको संदेश है हर धर्म के वाले को कि वो मैं बनने की कोशिश ना करे, ईश्वर बनने की कोशिश ना करे, खुदा बनने की कोशिश ना करे, ऊपर वाला बनने की कोशिश ना करे। मैंने 60, 70, 80 साल के लिए पृथ्वी पर तुमको भेजा है, वहाँ पर जाके मेरी पृथ्वी की रक्षा करो, उसका मान सम्मान करो, सारे जीव जंतुओं को एक नज़र से देखो, ये मैंने मैसेज दे करके भेजा है और बस उसी काम पे रहो, खुदा बनने की, भगवान बनने की कोशिश ना करो। ये संदेश सबको बिल्कुल क्लियर दे दिया गया है, आगे से इस बारे में बात न की जाए। तीसरा बात यह है जो इसी तरह की बात संबंधित है, मैंडेट ने बिल्कुल क्लियर कह दिया है, एक बार फिर से ठप्पा लगा दिया है कि हमारा देश एक सेकुलर देश है। इसको आप खामखाही अपनी बातों में, अपने लाभ के लिए आप हम जो देशवासी हैं उनको कृपया ना बांटें। हम जो हैं वही रहेंगे, हमारी धर्म की वही आस्था है, हम आपको देख करके, आपके काम को देख करके वोट देंगे। ये 3 बातें बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं और आगे से शायद हमारे सभी राजनेता इसको समझ लेंगे। चौथी बात यह है कि राहुल गांधी जी को जो बात हो रही थी कि जो भी जैसे भी है, राहुल गांधी हो या किसी को, हमारे यहाँ बहुत से कार्टून्स बनाए जाते थे, कभी मुंह चिपका करके, कोई डांस कर रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई ये बजा रहा है। जनता को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग ये काम करते हैं, ये बनाते हैं, अब आगे से वो आज के बाद से इस धंधे से अलग हो जाए, क्योंकि पब्लिक समझती है कि आप तफरी ले रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं। राहुल गांधी कोई पप्पू नहीं है या मोदी जी कोई ढोल बजाने वाले आदमी नहीं हैं कि कहीं जाके बजा रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ों में अपना डेटा ना ख़राब करें और पूरे दुनिया का, देश के लोगों को का टाइम ना बर्बाद करें। ये भी इस मैंडेट से क्लियर हो गया है। 5वां पॉइंट है, जनता ने यह भी बता दिया है कि हमको मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए है। वो हम मांगने तो आपसे जा नहीं रहे, मुफ्त का राशन, मुफ्त की बिजली, मुफ्त का ये, मुफ्त का वो है, हमें नहीं चाहिए। हमें काम चाहिए, हमें कारोबार चाहिए, हम शांतिपूर्वक इस देश में रहना चाहते हैं, हमें इन बातों से कुछ न ललचाएं। आप में केजरीवाल जी ने बहुत दावा किया था कि पूरे देश में लोगों की बिजली माफ़ कर देंगे और उनको मात्र मेरे ख्याल से शायद 3 सीट मिली हैं, वो भी पंजाब में। तो इस देश, ये देश की जनता जो है वो मुफ्त का खाना नहीं चाहती है। उसने ये संदेश दे दिया है, हमें भैया ठीक से रहने दो, हम अपनी कमाई हुई रोटी खा लेंगे और कपड़े पहन लेंगे और छत हो जाएगी हमको, बस हमें जो है आप सुविधा प्रदान करिए, हमारे लिए मार्गदर्शन कीजिए, हमारे लिए कुछ ऐसा बनाइए कि जहाँ पे जाके हम अपनी रोजी कमा लें। हम भी स्वाभिमानी हैं, ये हर गरीब आदमी ने भी बता दिया है। छठी बात है, एग्जिट पोल्स पे जैसे पहले होता था कोई भरोसा नहीं है, ये सब मीडिया का बनाया हुआ है। ये लोग 150 लोगों से पूछते हैं, शायद उनसे भी नहीं पूछते हों, अपने हिसाब से जिस पार्टी का मीडिया है वो अपने बता देता है कि हम ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब एग्जिट पोल्स का तो सिस्टम ही ख़त्म हो जाना चाहिए आगे से। इस नतीजों ने आगे की बहुत दिशा दे दी है कि अब जनता को, पॉलिटिशियंस को, मीडिया को क्या करना है। फालतू के काम में समय न तो अपना बर्बाद करना है, न दूसरे का करना है।
वीडियोस की तो मैं बात बता ही चुका हूँ। ये फेक वीडियोस बनाना और कहीं पे दंगे भड़काने के लिए किसी को भी हिंदू को मुसलमान बना के कोई वीडियो बना देना, मुसलमान को हिंदू बना के कोई वीडियो खींच लेना, देखिए वो ये कह रहा है, वो कह रहा है, ये सब शूटिंग है, हैं? अब ये सब काम बंद कर दीजिए। जो सच्चाई है वो जनता के सामने लाइए और बस, और वो जनता भी समझती है, उसको वो सब करने धरने का कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं। द बेस्ट पार्ट इज़ दैट वो इंडियन वोटर, चाहे वो किसी भी तबके का हो, हम समझ रहे थे गांव का तबका है, गरीब है, वो भीड़ में आ जाता है, स्टेज शो देखने आ जाता है, उसको हम ऐसे ही चला लेंगे। अब ये नहीं होगा। अब हर यूथ और यहाँ तक के गांव का आदमी, चाहे वो कहने को अनपढ़ हो, वो अब बहुत समझदार हो चुका है। तो ये 7-8 चीज़ें हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ साफ़ सुथरे चुनाव होते आए हैं, और ये 1-2 महीने पहले से जो हंगामे होते हैं, हो सकता है उन हंगामों की वजह से ही ईवीएम मशीनों में कोई घोटाला नहीं हुआ, और हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो विक्टोरियस इमर्ज हुआ। हो सकता है कि इन सभी बातों से हुआ हो, लेकिन ये सच्चाई है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र बिल्कुल साफ़ सुथरा है, कोई बेईमानी नहीं होती है। बस ये ज़रूरी है कि हर एक दल उसके ऊपर एक अंकुश रखे। अब आता हूँ मैं थोड़ा सा नतीजों के ऊपर। जो रिज़ल्ट्स आए हैं, जो इस समय दिखाई दे रहे हैं, मेरा तो ये अपना निजी पर्पज़ है कि ये जो सब चल रहा है इस वक्त, अभी जो सुबह का टाइम हो रहा है इंडिया में लगभग 10 बजे का, कि सब ये गठबंधन, वो गठबंधन, ये छोटी छोटी पार्टियां हैं, कोई 16 सीट लेकर के है, कोई 12 सीट लेके है, कोई 18 सीट, इनको ये सब बहुत मतलबी हैं, निर्दलीय हैं बहुत से, ये सब हैं, ये पैसे लेकर के जो वो ज्वाइन कर लेंगे, ये ज्वाइन कर लेंगे, और फिर चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। मेरा निवेदन है मोदी जी से, राहुल गांधी जी से, कि ये जो इनके दबाव में आप सरकार ना बनाएं। अरे आ जाओ भाई, 30 सीट जोड़ लो, चाहे गठबंधन पहले का है चाहे अब करेंगे, क्योंकि ये हमेशा आप पे दबाव बनाए रहेंगे, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, नहीं तो हम छोड़ देंगे, हम अलग चले जाएंगे। ये आपको काम नहीं करने देंगे। हमारा ये मंत्री है, हमारा वो है, हमारे क्षेत्र में ये करना है, वो करना है। मैं बहुत नायाब बात बताने जा रहा हूँ, जिससे ये देश, हमारा देश 5 साल 10 साल नहीं, 3 साल में अमेरिका, यूरोप के सभी देश, चीन, आप किसी को भी ले लीजिए, उनको पिछाड़ देगा। अगर आप दोनों लोग, माननीय मोदी जी, माननीय राहुल जी, बीजेपी और कांग्रेस एकजुट हो जाए। आज की टैली ये बताती है कि अगर आप एकजुट हो जाते हैं तो केवल बीजेपी और कांग्रेस मिलकर 340 सीटें हो जाएंगी। आप दोनों लोग देश का भला चाहते हैं, दोनों के मैंडेट में, मैनिफेस्टो में केवल देश की भलाई बोली गई है। दोनों मैंडेट मिला दीजिए, दोनों मैनिफेस्टो मिला दीजिए और बैठ जाइए अगल बगल, देखिए जनता कितनी खुश हो जाएगी, देश खुश हो जाएगा। आप मिल के काम करना चाहते हैं तो कर लीजिए, गले मिल जाइए, छोड़ दीजिए इन छुट भइयों को जो कि सिर्फ अपने लालच के लिए आपका दल ज्वाइन करेंगे सरकार बनाने के लिए। थोड़ा मंथन कर लीजिए इस पर भी 2-4 घंटे। मत मानिए, मैं कोई इतना बड़ा सलाहकार नहीं हूँ, मत करिए, अपने मन की कर लीजिए, लेकिन ये आइडिया बुरा नहीं। हर धर्म का आदमी खुश हो जाएगा, जुट के देश के लिए काम करेगा। हमको देश के लिए काम करना है, हमको प्रदेशों के लिए नहीं काम करना है। हमारा देश छोटे छोटे देशों में बन गया है। बिहार अपना एक देश बना हुआ है, बंगाल अपना देश बना हुआ है, आंध्रा, तमिलनाडु सब अपनी अपनी कर रहे हैं, पंजाब अपना देश बना हुआ है। इन जो लोग ये देश बांट रहे हैं ना, छोटे छोटे दल, इनको किनारे कर दीजिए। आप दोनों राष्ट्रीय दल हैं, आप देश की सेवा में लग जाइए। क्या परेशानी है? सत्ता तो रहेगी ना, मोदी जी प्रधानमंत्री, राहुल गांधी जी उप प्रधानमंत्री, दिक्कत क्या है? मनमोहन सिंह जी को फाइनेंस मिनिस्टर बना दीजिए, राजनाथ सिंह जी तो ही हैं रक्षा मंत्री, और भी इस तरीके से आपके दोनों दलों के पास बहुत काबिल लोग हैं। मंत्रालय बांट लीजिए अपने हिसाब से, जो आप इन लोगों के संग करेंगे वो आपस में कर लीजिए। देखिए क्या होता है हमारे देश में। मैं तो बड़ा साधारण सा इंसान हूँ, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मैं तो जनता की आवाज़ की तरह से बोल रहा हूँ, और शायद ये जनता भी खुश हो जाएगी। जनता को सिर्फ देश की तरक्की से मतलब है, जो आप दोनों लोग मिलके कर सकते हैं। आपने अपने भाषणों में बोला है और हर जगह प्रॉमिस किया है। आप जनता को दीजिए, आप फ्री दोनों लोग मिलकर देना चाहते हैं, दे दीजिए, टैक्स पेयर भी खुश हो जाएगा, कोई किसी की खींचातानी नहीं करेगा।
ऐसे तो आपका विपक्ष इतना मजबूत होगा इस समय, कोई भी बनाइए सरकार, दूसरा आदमी आपको कुछ करने ही नहीं देगा। आप ये क्यों कर रहे हैं, आप वो क्यों कर रहे हैं, कर तब पाएंगे जब आप दोनों मिल जाएंगे। ये मेरा एक निवेदन है, एक साधारण हिंदुस्तानी होने के नाते। धन्यवाद।